सुबह का वक्त हाथ में लोटा नहीं। निर्लज तू फिर आ गया। लिसन ए चिल्ड्रन ऑफ इमोर्टल ठरक, दाऊ इज नॉट द बॉडी, दाऊ इज नॉट द सोल, दाऊ इज द एसोल। याद है इस वीडियो में मैंने अद्वैत वेदांत की एक सेइंग ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या को एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि एवरीथिंग इज जस्ट एन अपीयरेंस। तब तक जब तक तुम उसे छूते नहीं हो तुम आंख बंद कर लो। कहाँ गई वो चीज? अब इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि मिदुसा जी कह रहे हैं सब झूठ है। अजी हाँ, घंटे का झूठ है, 100% सच है सब। वो तो मैं बस उस सेइंग की व्याख्या कर रहा था तुम्हारे सो कॉल्ड सन्यासियों की भाषा में। बाकी मानता तो मैं भी नहीं हूं कि दुनिया झूठ या माया है। मैं तो उल्टा मजे और ले लेता हूं अगर कोई मुझसे ऐसी फालतू बातें बोलता है तो। एक बार क्या हुआ कि मेरे हिंदी वाले गुरुजी जो कि काफी अंधविश्वासी हैं, वो एक दिन क्लास में ज्ञान बांट रहे थे कि ये संसार तो माया है, सब झूठ है। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी स्टाफ रूम से एक लिस्ट लाके बोलते हैं, मिदुसा बेटा तुम्हारी 2 महीने की फीस बाकी है, कल पैसे लाके सबमिट कर देना। ओके हैं गुरुजी, सब माया है। कौन सी फीस, कैसे पैसे? अरे कौन आप और कौन मैं? झूठ है महाराज सब। इतना कह के मैं क्लास छोड़ के चला गया। अब यहाँ पे गुरुजी को समझ जाना चाहिए था कि उनका ये लॉजिक मेरे साथ काम नहीं करेगा, लेकिन नहीं, ये गुरु अगले दिन फिर आके ज्ञान पेल रहे थे कि देखो बालको, ये शरीर तो मिट्टी है, एक दिन हम सब ने मिट्टी में मिलके एक हो जाना है। इस बार मैंने क्लास तो नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे साइड में जो लड़का बैठा था उसको 2 रैपटे खींच के मारे मैंने। तो गुरुजी बोलते हैं, मिदुसा खड़े हो जाओ। जी गुरुजी, तुमने मारा क्यों उसे? अरे गुरुजी, ये शरीर तो मिट्टी है, इसमें क्या मेरी मिट्टी और क्या इसकी मिट्टी, आखिर एक दिन हम सब ने मिट्टी में मिलके एक ही हो जाना है। अरे ये लड़का तो विद्रोह कर देगा एक दिन। तारीफ नहीं कर रहा हूं, कमी बता रहा हूं। एक्चुअली किसी को विद्रोह का मतलब समझा नहीं था क्लास में। अभी कुछ दिनों पहले मुझे ये गुरुजी मिले थे तो मुझसे कह रहे थे बेटा तुम मेडिटेशन करते हो ना? मैंने कहा हाँ सर करता हूँ। कुछ गलत थॉट नहीं आते? नहीं तो। लेकिन यार जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे गंदे गंदे विचार आते हैं। गुरुजी मेडिटेशन करते वक्त गंदे गंदे थॉट्स आते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? क्या इसका मतलब यह है कि आप इंसान और हैवान के बीच की रेखा पार कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गुरुजी। वो भड़क गए इस बात पे, तब से बोल ही नहीं रहे मुझसे। अब तो रास्ते में मिलते हैं, मैं नमस्ते करता हूँ, वो नमस्ते भी इग्नोर मार देते हैं। कल तो मैं पीछे ही लग गया उनके कि ओ बन के तुसी हाउस फलाई किथे नू चले आ। हे व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। ये वाली वीडियो लेट इसलिए क्योंकि मैं जरा गुरुजी की बूटी लेने में बिजी हो गया था। एनीवेज आओ चलो आज हम लोग बात कर। भाई आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाते हो? वो इसलिए कि अगर मैंने अपना फेस दिखा दिया तो तुम लोग मुझे देखते ही बोलोगे, ओह माय गॉड आई एम कमिंग मिदुसा, आई एम कमिंग टू योर होम टू अप्रिशिएट योर वर्क। तुम्हें क्या लगा मैं कौन से कमिंग की बात कर रहा हूँ? मूर्ख बालक, कभी कभी लिंक की जगह दिमाग से सोचना भी उचित होता है। नहीं, तुम्हें हंसने की कोई जरूरत भी नहीं है, मैं अपना जुगाड़ लेके आया हूँ। नाइस। एनीवेज इससे आगे बच्चे इस वीडियो को ना देखें क्योंकि आज मैं अपने शरीर के एक ऐसे अंग पे चर्चा करने जा रहा हूं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। समझ रहे हैं आप हम कौन से अंग की बात कर रहे हैं? थोड़ा सोचो तो। एग्जैक्टली दिमाग की ही बात कर रहा था मैं। अब तुम लोग पूछोगे कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो क्यों बनाता हूँ? वो इसलिए क्योंकि मैं काफी बिजनरी इंसान हूँ। समझ रहे हो? बिजनरी। मैं बिजन फूफी की तरह बिजनरी हूँ और ये बिजन हमने अपनी माता जी से प्राप्त किया है। मम्मी मेरी इतनी विजनरी है कि जब मैं 4th क्लास में था तब उन्होंने मेरे लिए लार्ज साइज का जैकेट खरीदा था। अब कहीं जाके फिट हो रहा है मुझे वो। तब तो घुटने तक आता था और मैं उसको पहन के बाजार भी निकल जाता था स्टाइल में। लोग पूछते थे पापा का है, मैं कहता था नहीं मेरे ही है। मेरा बस चले तो मैं पास्ट में जाऊं और खुद को एक झापड़ मार दूं। मतलब यार तब मुझे बेइज्जती भी फील नहीं होती थी, इतना चूतिया था मैं। खैर बचपन में हम इनोसेंट होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में फालतू इन्फो नहीं भरी होती, लेकिन बड़े होते होते हम कब इनोसेंट से इनकॉग्निटो पे शिफ्ट मार जाते हैं हमें वो पता नहीं चलता। लेकिन यार फिर भी थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए थी कि घुटने तक का जैकेट पहन के घूम रहे हो। पड़ोस में एक दीदी रहती थी, मतलब मेरी नहीं किसी की तो दीदी होंगी, वो भी हंसती थी। मुझे लगा लाइन मार रही है, मैंने कर दिया ऐसे। जिसके बाद मुझे पता चला कि उनकी शादी हो चुकी है। किससे? उनके कजन से। और उनका कजन क्या करता है बहन चोदने के अलावा? अभी 12th में है। मतलब कमाल है यार, तुम लोगों ने उनकी शादी करा दी जो अभी पढ़ रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब उस लौंडे के बोर्ड एग्जाम शुरू हुए होंगे तो दीदी कैसे बोलती होंगी पढ़ने के लिए, ए पढ़ ले हो एग्जाम से तुम्हारे। और मुल्लो सालो एक बात बताओ, अपना ही खानदान चोदते हुए शर्म नहीं आती? तुम लोगों ने रिश्तेदारी का पूरा कॉन्सेप्ट चोद दिया यार मेरा। अभी कुछ पंचर वाले ऑफेंड हो जाएंगे। आ जाओ रे आ जाओ, इसको तो साले को धर लेंगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा। कम सब्सक्राइबर वैसे ही हैं। देखो यार तुम्हें अगर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ पकड़ना ही है तो मुझे छोड़ो और बोर्ड एग्जाम्स की आंसर शीट्स पकड़ो। तुमने कभी आंख से देखी तो होगी नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट होती है वो। इसमें पंच क्या था? आज अगर मेहनत से पढ़े होते तो समझ में आता। चलो अब तुम लोग इंट्रो में अपना माथा फोड़ो, इतने में मूत्रपान और जल विसर्जन करके आया। एक मिनट उल्टा बोल दिया शायद मैंने। चलो अब तुम लोग इंट्रो में अपना माथा फोड़ो, इतने में मूत्र विसर्जन और जल पान करके आया। अब सही।
ठीक ठीक ठीक, आपकी जगह हम किसी होर को नहीं लाएंगे। ओके। बाय द वे, होर से याद आया, मेरा एक दोस्त है, वही जो हर बात पे बुंड बुंड करता रहता है। वो पिछले 2 सालों से मेरे रिलेशनशिप स्टेटस के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने मेरी सेटिंग कराने के पैसे खाए हैं किसी से। आई डोंट नो होर से मुझे यही क्यों याद आया, लेकिन हमारे बुंड भाई पिछले 2 सालों से हमको रोज मैसेज करके पूछते हैं कि आर यू सिंगल, कभी कोई जीएफ रही है, अगर हाँ तो ब्रेकअप कैसे हुआ, और फ्यूचर में किसी को डेट करोगे। अब बेचारा पिछले 2 सालों से चप्पल घिस रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ आंसर कर ही दूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये भी मेरा दोस्त ही है, और सिर्फ दोस्त नहीं, बहुत अच्छा दोस्त है। इतना अच्छा कि इन अ वे यू कैन से दैट वी आर द आइसोमर्स। एक मिनट, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम कॉमर्स में हो ना? एंड नाउ टू आंसर योर क्वेश्चंस। और ये वीडियो में मैं इसलिए आंसर कर रहा हूं क्योंकि आज नहीं तो कल तुम में से कोई ना कोई ये क्वेश्चंस जरूर पूछता मुझसे, और मैं इग्नोर कर देता क्योंकि मेरी कुछ बैड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इनसे। एनीवेज, पहला क्वेश्चन, आर यू सिंगल? यस आई एम। दूसरा क्वेश्चन, कभी कोई जीएफ रही है? हाँ ऑब्वियसली। तो ब्रेकअप कैसे हुआ? ब्रेकअप, हाँ यार, 28 फरवरी 2019 को एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, तो हाँ ऐसे हुआ ब्रेकअप। तीसरा क्वेश्चन, फ्यूचर में किसी को डेट करोगे? यार मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, फॉर सम रीजन मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं उसके अलावा किसी को डेट नहीं करूंगा, तो नहीं, अब मैं किसी को डेट नहीं करूंगा, सीधे शादी करूंगा। और टाइम बताइयो यार। 12:50? मेरे में तो 12:12 हो रहा है। भैंचो मेरा वक्त पीछे चल रहा है क्या? 2 ही कंक्लूजन हो सकते हैं, या तो तू फ्यूचर से बोल रहा है या मैं पास्ट में हूँ। ओ आ गए तुम लोग, कट पूरा हो गया क्या? बड़ी जल्दी। मैं कहता हूँ एक बार और देखो। पता है, ब्रेन हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो अगर एक बार किसी चीज की इमेज फॉर्म कर ले तो उसे डिनाई करने को तैयार नहीं होता। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो गुप्त रोगी है। गुप्त रोगी मतलब उसको खुद को नहीं पता है कि रोग क्या है। तुम्हें क्या लगा गुप्त रोगी मिले हर मंगलवार वाला रोगी? अबे हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी होता है। क्या हुआ, हंसी नहीं आई? कोई बात नहीं, हम अपना जुगाड़ लेके चलते हैं। एनीवेज, तो वो जो बंदा है वो हमेशा अपने दिमाग में लोगों की एक इमेज बना के उसी को फोर्स करता है सबके ऊपर। शुरू में मुझे लगा था कि सिर्फ यही ऐसा करता है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये नहीं, सब ऐसा करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने सही कहा है, थिंग्स आर डेड इन देमसेल्व्स, वी ब्रीथ लाइफ इनटू इट, देन वी रन आफ्टर इट और रन फ्रॉम इट। और जानते हो ये बंदा करता क्या है? ये 12th करके साधु बन चुका है। शुरू में तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि ये बंदा और सन्यासी हो गया। और यकीन हो भी कैसे, भैंचो स्कूल में ब्लो जॉब लेते हुए पकड़ा गया था ये। अब तुम लोग सोच रहे होगे फिर तो निकाल दिया होगा इसे स्कूल से। बिल्कुल सही सोच रहे हो। इतने ठरकी बंदे को कौन ही रखेगा अपने स्कूल में? प्रिंसिपल को कंपटीशन देने लगा था ना यार वो। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। प्रिंसिपल हमारे स्कूल के बहुत बूढ़े थे, तो वो चाह के भी ये सब काम नहीं कर सकते थे। कहीं पता चल रहा है स्पर्म के साथ साथ प्राण भी निकल गए। वैसे अब तक तो लटक गया होगा बुढ़ा। आई एम जस्ट गेसिंग, आई हैव नेवर बीन ओल्ड। यार मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि वो लौंडा सन्यासी बन गया। मे बी वो शायद इसलिए कि मेरे दिमाग में उसकी एक बकचोद सी इमेज बनी हुई है, जिसे मिटाने को मेरा दिमाग तैयार नहीं है। और दिमाग की भी क्या गलती है, मेरे दोस्त हरामखोर है ही इतने बकचोद, हर बात का डबल मीनिंग निकाल लेंगे। जैसे मैंने एक बार सोचा कि अब मैं भी सभ्य लोगों की तरह परमिशन लेके बात किया करूंगा, तो रात को हम सब लोग बैठ के पढ़ रहे थे। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, 2 मिनट चाहिए। सारे सिंक में बोलते हैं किसकी, पूरा माहौल तो वहीं बिगड़ गया। और इससे पहले कि मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाता, एक लौंडा तो बाइक लेके खड़ा हो गया कि आजा भाई चल, 2 मिनट की तो बात है। ये तैयारी हो रही है एग्जाम्स की। तैयारी तो क्या ही हो रही है, बकचोदी हो रही है बस। तो अगले दिन जब हम एग्जाम्स देने गए, पढ़ाई तो कुछ की नहीं थी, तो हम में से एक लौंडा मोबाइल लेके बैठ गया एग्जाम में। बेचारे ने गूगल कर करके मुश्किल से 2-3 आंसर ही लिखे होंगे, कितने टीचर ने पकड़ लिया इसे। टीचर कहता है तुम चीटिंग कर रहे हो। नहीं सर, मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ। टीचर इसकी आंसर सीट लेके चला गया बाहर, इसका पेपर कैंसिल कराने। पीछे ये भी चला गया। मास्टर प्रिंसिपल के पास जाके कहता है सर 2 मिनट चाहिए। प्रिंसिपल बोला किसकी? आँख है भरी भरी और तुम माँ चुदाने की बात करते हो। थोड़ी देर बाद हमारा ये लौंडा तो आ गया अपनी आंसर सीट लेके, लेकिन टीचर नहीं लौटा। बाय द वे, मैंने तुम्हें बताया कि ये लौंडा गुड़गांव से है। वेल इट टर्न्स आउट टीचर अपने सूले से स्टाई कर रहा था, इसलिए लेट हो गया। नहीं तुम्हें क्या लगा गुड़गांव से है तो टपका दिया टीचर को? ऐसा थोड़ी ना होता है यार, टीचर भी तो गुड़गांव से ही था। हाँ तो कुछ समझे लाला, कैसे फायदा उठाया जा सकता है तुम्हारे दिमाग में बनी हुई इमेज का। याद रखना इस चीज को, क्योंकि मैंने तो जोक मारने के लिए यूज किया है, कोई तुम्हारी मारने के लिए भी यूज कर सकता है। तो जरा अवेयर रहना। और तो कहा, ध्यान रहे, एक बार अगर तुमने किसी की इमेज फॉर्म कर ली तो उसको चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, बचपन में बहुत गेड़ियां मारी हैं उसने। गेड़ियों के अलावा भी एक और चीज मारी है, पर गेड़ियों से काम चल जाएगा। और अब जो ये बंदा अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है और मेहनत कर रहा है, तो हम में से किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि स्कूलों में पॉर्न की तस्करी करने वाला ये लौंडा मेहनत भी कर सकता है। और हमारी भी कोई गलती है नहीं इसमें, क्योंकि पढ़ने के नाम से तो इसकी नानी मर जाती थी हर बार। हम लोग कहते भी थे कि एग्जाम्स आ रहे हैं यार, पढ़ लो कुछ, क्या करना है भाई पढ़ के। और मेहनत जो कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन रात को 2-2 बजे उल्टे सीधे स्टेटस क्यों लगा रहा है? When dreams don't let you sleep,
साले को फिर पॉन का सपना आया लगता है। अबे नाइटफॉल तुम्हारा हुआ है, कपड़े बदलो और सो जाओ, दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। हर छोटी से छोटी बात सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देगा। ऐसे ही एक बार इसका बर्थडे था और मैं भूल गया, तो इंस्टा पे स्टोरी लगाता है कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन ब्रदर मिदूसा ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। #unusual मिदूसा एक्सपोज्ड। ओ अच्छा सर, आप कितने साल के हुए आज? 21। नाइस नाइस। क्या उखाड़े हो 21 साल की जिंदगी में जो तुम्हें गिफ्ट चाहिए? बस पैदा हुए हो धरती पे बोझ बन के, उसी का गिफ्ट मांग रहे हो। हाँ मेरा बाप तू ही बन जा साले। ओ तो मैं साला हो गया तुम्हारा? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, वेलकम टू इस्लाम। एक मिनट, पूरा नाम बताइए अपना। फैजान कुरैशी। हाँ तो मैं कह रहा था, रुको रुको रुको, ये सब छोड़ो, पहले कागज दिखाओ। कागज? कौन से कागज? NRC? देखो यार, कोई भी बात दिल पे मत लेना, मैं सारे रिलीजन्स की बराबर रेस्पेक्ट करता हूँ। बाय द वे, माय नेम इज अनयूजुअल मिदूसा एंड आई वर्क फॉर द RSS। कमेंट सेक्शन में युद्ध होते हुए देख रहा हूं मैं। लोग इतने डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? दूसरों का कमेंट सेक्शन देखो। योर वीडियोज आर सो टचिंग, यू आर सो हैंडसम, आई लव यू, यू आर क्यूट एज अ टेडी, एज फॉर मी आई एम गोना किल यू, व्हाई आर यू अलाइव एसोल, प्लीज ब्लॉक मी, आई हेट सीइंग योर प्रोफाइल। इतना तो कर हरामखोर कि ब्लॉक भी मैं ही करूं। अभी मेरी जगह कोई निब्बी होती तो दुम हिला रहे होते उसके आगे पीछे। अरे हमें पता है ना भाई साहब, निब्बों के DNA में है निब्बियों के सामने दुम हिलाना। इट्स लव ब्रो। बाप के पैसे उड़ाना मेरी नजरों में लव नहीं कहलाता। ब्रदर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वाओ यू हैव नो शेम। #shameless निब्बा। ऐसी बातें ना करो नहीं तो गांधी की मौत मरोगे। ओ फिर नाथूराम भोसड़े तुम बनोगे आई प्रिज्यूम? जी हाँ। क्या जी हाँ? भोसड़ी के महात्मा गांधी के बारे में ऐसी बातें बोलता है? उनके फैंस कहते चढ़ गया ना तू, फिर तो गांड मर जाएगी भाई। नहीं मैं तो मार पड़ने की बात कर रहा था, अब तुम गांड मरवाना चाहते हो तो मैं क्या करूं? अजीब बात है ना, गांधी अहिंसावादी थे लेकिन उनके फॉलोवर्स हिंसा कर देते हैं। खैर अपने को क्या ही करना है, मैं तो हूं भी नहीं किसी का फॉलोवर, एंड आई थिंक लोगों को किसी का फॉलोवर होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें बचपन से सिखाया गया है कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, उसके जैसे बनो। वो खेलता बहुत अच्छा है, उसके जैसे बनो। देखो इलॉन मस्क ने SpaceX खड़ा कर दिया। बनना है तो उसके जैसे बनो, तुम सबके जैसे बनो, बस अपने जैसे मत बन जाना। और कमाल की बात है, लोग दूसरों के जैसे बनने की पूरी पूरी कोशिश भी करते हैं। यार तुम किनसे रिस्पेक्ट और अप्रूवल मांग रहे हो? उनसे जो तुमसे रिस्पेक्ट और अप्रूवल मांग रहे हैं। ये तो ऐसी ही सिचुएशन हुई जैसे दो भिखारी खाली कटोरा लेके एक दूसरे से भीख मांग रहे हो, और सबसे ज्यादा अप्रूवल चाहिए होता है निब्बियों को। हाँ उनका तरीका बेशक से अलग होता है। जैसे मेरा एक दोस्त है आयुष, उसकी एक्स बहुत ड्रामेबाज थी। इतना ड्रामा करती थी कि जब भी टीवी पे कुछ रोमांटिक आ रहा हो तो तुरंत आयुष को फोन करती थी कि ये चैनल लगा के देखो, इस पे कुछ आ रहा है। तो एक दिन वो धड़कन मूवी देख रही थी, मूवी की फील में उसने आयुष को फोन कर दिया। फोन उठाते उसका पहला डायलॉग यही था, कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? अब बेचारे ने किसी तरह बताया कि कितनी मोहब्बत करता है, तो वो कहती है मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। आयुष ने कहा ठीक है और फोन काट दिया। उसने 3-4 बार फोन किया, आयुष ने हर बार काट दिया। फिर रात को मैसेज करके कहती है कि बात तो कर लो यार। ये कहता है नहीं तकलीफ होगी मुझे। तब से आज तक इसने बात नहीं की उससे। मैंने एक बार इससे पूछा भी था कि तू बात क्यों नहीं करता है बे? ए निब्बी है ससुरी। यार निब्बी है इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान नहीं है। ब्रेकअप करना हो तो बात करके कर लो, ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट तो मत दो। मेरी इस बात पे कहता है कि जिस दिन तेरा पाला किसी निब्बी से पड़ेगा उस दिन मैं भी यही कहूंगा। ओके आयुष, देयर इज दिस गर्ल दैट आई लाइक बट आई डोंट थिंक शी इज अ निब्बी। दैट्स अ वाइल्ड गेस दो, आई हैवंट अप्रोच्ड हर येट। मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक को दिमाग में लेके अप्रोच नहीं किया है बस। वो इसलिए क्योंकि वो लड़की अंधविश्वासी है, चीजों को खुद जाने बगैर ही मान लेती है। उसको भगवान का कुछ पता नहीं कि है भी या नहीं, लेकिन आए दिन मंदिर पहुंची रहती है और हर प्रेयर के बाद मुझसे कहेगी मेक अ विश। ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन मिरेकल्स बट प्लीज मेक हर लाइक मी मोर देन यू गॉड। यू हैव अ लॉट ऑफ फैंस एज इट इज, प्लीज मेक हर फॉल फॉर मी। भाई आप सब पे कुछ ना कुछ टिप्पणी कर रहे हो, तो आपकी खुद की वीडियोस लेट आ रही हैं, इस पे भी आधा एक शब्द बोल दो। एक क्यों, 2 बोलेंगे? चुप रहो।